नमस्कार। भगवद गीता और आत्मज्ञान इस चैनल पर आप सब भाई बहनों का स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सत असत का विवेक होना जरूरी है। जरूरी मतलब कि आवश्यक, मस्ट है। क्यों, वो भी मैंने आपको कहा था, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सिर्फ दो ही मार्गों की चर्चा की है, सांख्य निष्ठा यानी कि ज्ञान मार्ग और योग निष्ठा यानी कि कर्म मार्ग। भगवान ने प्रस्तावना रूप दूसरा अध्याय किया है, उसमें भक्ति का कहीं भी नाम नहीं है। भक्ति के लिए भगवान ने पूरा 12वां अध्याय कहा है कि किस प्रकार के भक्त मेरे प्रिय है, मगर प्रस्तावना जब रखी तब भगवान ने भक्ति की बात ही नहीं की। और भक्ति को फिर भी आवश्यक माना है भगवान ने, क्योंकि उन्होंने पूरा 12वां अध्याय और 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में भक्तों के मेरे भक्त ऐसा बार बार कहा है, इसलिए भक्ति भी जरूरी है। ऐसा कहा गया है कि भक्ति ज्ञान के बिना अंध है, ब्लाइंड, एंड ज्ञान भक्ति के बिना पंगु है, यानी कि लेम है। मतलब कि ज्ञान और भक्ति दोनों हमें प्राप्त करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने से आत्मज्ञान प्राप्त करने की हमारी श्रद्धा और मजबूत होती है। इसीलिए, और आत्मज्ञान हमें किस लिए प्राप्त करना है, आत्मज्ञान किस लिए प्राप्त करना है वो आपको मैं बताता हूँ कि जब तक हम ये भौतिक संसार में है, देह में है, ये देह भी भौतिक है, जड़ है, हम उसमें रहते हैं और अपने आप को देह मान के देह की चीज़ों को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो देह में आए थे और देह को छोड़ के चले जाएंगे, और हमारी वजह से देह कॉन्शियस चैतन्यमय दिखता है, तो फिर हम क्या होंगे वो अलग बात है, वो बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हम अपने आप को भौतिक देह मानते हैं, इसलिए भौतिक चीज़ों की प्राप्ति में ही सब कुछ समझते हैं, मगर भौतिक पदार्थों का ज्ञान हमें भौतिक पदार्थ की प्राप्ति कराएंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति कराएंगे। मगर बात ये है कि भौतिक पदार्थ अनिश्चित, अस्थिर और क्षणभंगुर है, तो जो उससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, वो भी निश्चित नहीं होगी, अस्थिर होगी, क्षणभंगुर होगी। कभी भी शांति मिल गई तो मिल गई, नहीं तो वो कभी भी टूट सकती है। सुख चलता है तो चलता है, दुख कभी भी आ सकता है। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति से तो भगवान की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान ने खुद ने कहा है कि अहम आत्मा गुणाके सर्वभूताशय स्थित, मतलब कि सर्व प्राणियों में आत्मा के रूप में मैं ही हूँ। तो हमने अपने आत्मा को जान लिया तो भगवान को जान लिया, मतलब कि भगवान की प्राप्ति हो गई। और भगवान की प्राप्ति का फायदा क्या है कि भगवान की प्राप्ति से जो सुख शांति मिलते हैं वो निश्चित है, सदा के लिए है, अखंड है और पूर्ण है। तो हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है कि जिससे हम भगवान की प्राप्ति करके पूर्ण और अखंड सुख शांति पा सके। भले हमें इस देह में रहना पड़े, हम कहीं सुसाइड नहीं करके जाएंगे, कितना भी दुख पड़ेगा तो भी हम जीते रहेंगे। हम इस देह की प्रारब्ध है, तब तक तो ये स्थूल देह रहने वाला है और मैं भी उसमें रहता ही हूँ। तो जीना तो है, मगर चिंता मुक्त, भय मुक्त जीवन के साथ। मुझे कोई भी प्रकार की चिंता नहीं चाहिए, भय नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, एंजाइटी नहीं चाहिए,
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं प्रसन्न रहना चाहता हूँ 24 घंटा। तो इसके लिए हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सत असत का विवेक जरूरी है। तो दूसरी बात ये है कि भगवान ने ज्ञान मार्ग की शुरुआत की है प्रस्तावना के रूप में, तब भी उन्होंने पहला श्लोक ये दिया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। मतलब कि असत वस्तु है। असत का मतलब असत्य नहीं होता है। असत का मतलब जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है मगर अस्तित्व वाला दिखता है, वो चर्चा हम कर रहे हैं। उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जो अस्तित्व है, चाहे अणु का अस्तित्व हो या महाकाय वस्तु का अस्तित्व, उसका कभी भी अभाव नहीं होता है, मतलब कि समूल नाश नहीं होता है। तो भगवान ने भी इंडिकेट कर दिया है कि सत असत का विवेक करना जरूरी है। तो अब हम सत असत के बारे में सोचेंगे। इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि सिंपली आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम इस तरह से समझते, सत्य असत्य को नित्य अनित्य भी कह सकते हो, कि जो हमेशा के लिए नित्य रहता है, और अनित्य का मतलब कि वो क्षणभंगुर है, नाशवान है, उत्पत्तिवान है। उत्पत्तिवान है, वो नाशवान है ही, मतलब और कभी भी वो टूट सकता है, तो क्षणभंगुर है, तो वो असत है। और सत नित्य रहता है, असत अनित्य है। अब हम एक एग्जाम्पल देंगे, मैं बताता हूँ आपको कि सोने की अंगूठी जो है वो सोने में से उत्पन्न होती है। अभी भी उसमें सोना ही है, खुद पूरे की पूरी वींटी सोना ही है, वो सिर्फ आकार है वींटी अंगूठी का। और जब अंगूठी का नाश हो जाएगा, अंगूठी को हम तोड़ देवे, मेल्ट कर देवे सोने को, तो अंत में सोना ही रहेगा। फिर भी हमें अंगूठी तो दिखती है, जबकि अंगूठी का अस्तित्व नहीं है। अंगूठी सोने में से उत्पत्ति हुई, सोने में ही स्थित है, सोने में ही मिलने वाली है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो सोना अंगूठी का कारण रूप है, और कारण के अस्तित्व में ही उसमें से उत्पन्न होते हुए कार्य का अस्तित्व मिला हुआ है, समाया हुआ है। कार्य का कारण से अलग अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र और वास्तविक। वो कारण के अस्तित्व के कारण हमें अस्तित्वमय दिखता है, मगर है ही नहीं, उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। और जो वस्तु वास्तविक अस्तित्व नहीं रखती है, वो तो कल्पना ही होती है। मैंने आगे कहा कि उसको अस्तित्व, असत का मतलब टोटल अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका अस्तित्व तो है, मगर मिथ्या है। तो मिथ्या का मतलब कि उसका अस्तित्व वास्तविक और स्वतंत्र नहीं है। इट इज बोरोड एग्जिस्टेंस। अथवा तो आप ऐसा भी कहो कि कारण के अस्तित्व पर कार्य रूप अंगूठी का अस्तित्व नभ रहा है, टिका हुआ है। जब तक कारण है तब तक ही कार्य है। तो आपको ये समझना चाहिए। अब सोना है जो, उसमें से अंगूठी उत्पन्न भी होती है, उसमें रहती भी है, उसमें नाश होने के बाद उसमें मिल भी जाती है, तो भी सोने का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। अब जो वींटियाँ, करोड़ों अंगूठियाँ उत्पन्न होती रहे, नाश होती रहे, सोने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सोना तो वैसा का वैसा ही रहेगा। और सोने में से सिर्फ अंगूठी ही बनेगी ऐसी तो बात नहीं है।
वही सोने में से अंगूठी के सिवा नेकलेस भी बन सकता है, एयरिंग भी बन सकता है, अनंत वस्तु बन सकती है। मनुष्य की जितनी कल्पना है उतना बन सकता है। मतलब कि पूरा जगत हमें कल्पनामय दिखेगा, मगर सोने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मूल्य सोने का ही रहेगा। अंगूठी का कोई मूल्य नहीं है। आप बाजार में जाके बेचो, वो सोने के भाव तोल लेगा, अंगूठी के वजन से नहीं तोलेगा। ऐसे इसके कारण जो वस्तु जिसमें से उत्पन्न होती है उसको, उस वस्तु को जिसमें से उत्पन्न होती है उसको कारण कहते हैं, और जिसमें वो नाश होके मिल जाती है वो भी कारण है। कार्य तो सिर्फ मध्य में ही दिखता है, कार्य सिर्फ मध्य में ही दिखता है, वैसे है ही नहीं। एक सीधा सिद्धांत समझ लो कि जो उत्पत्तिवान है, नाशवान है, वो कभी भी सत्य वस्तु नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जिसमें से उत्पन्न होती है वो भी एक कोई कारण है। वो नाश होने के बाद जिसमें मिल जाती है उसका भी कोई कारण है। मतलब कि जो उत्पत्तिवान नाशवान नहीं है वो कारण है, और जो उत्पत्ति नाशवान है वो कार्य है। और कारण सत्य है, कार्य असत्य है। सोने और अंगूठी के एग्जाम्पल में अंगूठी असत्य है, सोना सत्य है। आप ये मत समझ लेना कि सोना परमानेंटली सत्य है, क्योंकि सोना भी किसी का कार्य ही है। सोना भी किसी का कार्य है, उसका कारण भी कोई और है। जो कारण मिलेगा आपको वो भी आखिर में किसी का कार्य होगा, कारण नहीं होगा। वैसे आप कार्य कारण करते जाएंगे तो अंतिम कारण जो आपको मिलेगा, कि जो कारण अविकारी हो, अविनाशी हो, उत्पत्तिवान नाशवान न हो, वो परमात्मा है। हमें वो अंतिम कारण परमात्मा को ढूंढना है, अंतिम कारण। क्योंकि कार्य तो मिथ्या ही होते हैं, वो कल्पना ही होती है। ऐसे ही दूसरा एक एग्जाम्पल आप समझ लो कि मिट्टी में से जो घट उत्पन्न होता है, घड़ा जिसको बोलते, वो मिट्टी में ही है, और जब नाश होगा तब भी वो मिट्टी में ही रहेगा। मिट्टी का अस्तित्व घड़े के अस्तित्व के रूप में दिखता है। घड़े का खुद का तो कोई वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं, और वास्तविक अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम मिथ्या कहते हैं। तो आप सिद्धांत समझ गए होंगे कि उत्पत्ति नाशवान वस्तु कार्य रूप होती है, और कार्य रूप वस्तु हमेशा मिथ्या ही होती है, क्योंकि उसका वास्तविक और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो कारण के अस्तित्व के कारण अस्तित्व में दिखता है। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको कोई भी प्रश्न रहे मुझे प्रश्न पूछना। एक बताता हूँ मांडुक्य उपनिषद की जब हम बात करेंगे तब मांडुक्य कारिका में एक श्लोक है, आद्यावंते च यत् नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा। जो आदि में नहीं है, जो अंत में नहीं है, वो मध्य में भी नहीं है, वो सिर्फ दिखता है। अंगूठी सिर्फ दिखती है। वो आदि में सोना आदि में तो सोना था, अंत में भी सोना है। उसको उसी श्लोक को हम दूसरी तरह से देख सकते हैं कि जो आदि में होता है, जो अंत में होता है, वही आखिर में मध्य में होता है। आदि में सोना था, अंत में सोना रहने वाला है, तो मध्य में भी सोना है। अंगूठी सिर्फ नाम मात्र है, आकार मात्र है, और कुछ नहीं। मेरे भाइयों बहनों, अब आप मुझे बताइए कि जगत की ऐसी कौन सी चीज़ है, आपकी जो दृष्टि सौर्यमंडल तक जाएगी, गैलेक्सी तक जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी, मगर आप कहीं भी ढूंढ लो, जितने भी
ब्रह्मांडों को देख लो, पूरे यूनिवर्स को देख लो, जिसमें कोई भी चीज़ ऐसी बताओ कि जो उत्पत्तिवान नाशवान ना हो। बताओ मुझे। सूर्य, चंद्र, तारा, गैलेक्सी, सब कुछ एक न एक दिन नाश हो जाएंगे, और नाश होने वाले हैं, इसलिए वो कहीं से उत्पन्न हुए थे, किसी में से उत्पन्न हुए थे। तो अंतिम कारण क्या होगा? जब यूनिवर्स पूरा, ब्रह्मांड पूरा उत्पत्तिवान नाशवान है, तो असत है, तो वो असत को टिकाए रखने वाला है, वो असत को अस्तित्व देने वाला सत कौन है? वो सत परमात्मा है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है वो हम आगे जाके देखेंगे, मगर परमात्मा एक ही सत्य है। परमात्मा के सिवा जो कुछ आपको दिखता है, अनुभव होता है, वो सब असत्य है। हम वो असत्य जगत में जी रहे हैं और नित्य सुख शांति की आशा करें, वो तो व्यर्थ होती है। अगर हमें नित्य और निश्चित सुख शांति चाहिए तो हमें सत्य में, परमात्मा में स्थिर रहना पड़ेगा। इस जगत में तो हमें सुख शांति मिलेंगे, मगर वो अनित्य होंगे, अनिश्चित होंगे, पूर्ण नहीं होंगे। वो तो छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार जी नारद जी को भी कहते हैं। वैसे वो बहुत कठिन चीज़ है, आपको मैं बता रहा हूँ, उल्लेख ही कर रहा हूँ, बाद में कभी सोचेंगे, बात करेंगे उसके बारे में भी। यो वै भूमात् सुखम न तदस्ति अल्पम, इंडीड द रियल हैप्पीनेस लाइज इन द इनफाइनाइट, द कॉज, एंड नॉट इन द लिमिटेड थिंग्स, न अल्पम। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको मेरी बातें सुनने में पसंद आती हो, सुनने में आप आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु है, आपको इंटरेस्ट पड़ता है, और अगर आप कहते हो कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ, तो मेरी इस चैनल अगर आप सुन रहे हो तो आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं रहोगे, क्योंकि अभी तो आपको बहुत कुछ जानना है। आप खुद भी सब्सक्राइब करके सुनो, आपके मित्र मंडल को भी सब्सक्राइब करके सुनने को कहो। मैं बहुत कुछ कहने वाला हूँ, मेरा उत्साह भी रहेगा। भगवत गीता आखिर में क्या है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भी नया नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ उपनिषदों का सार कहा है, और वो उपनिषदों का सार भी मैं आपको कहूँगा। तो मेरे भाइयों बहनों, अगले वीडियो में हम जब मिले, तब तक मेरा नमस्कार।